खुशहाली के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान की आवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्बत के दौरे में बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल से वजीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों के बुलंद हौसले को सराहा। 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 जुलाई को भारतीय रॉ के 4 कारिंदे गिरफ्तार किए। मुलजिम शेखुपुरा से आए और 5 रोज तक वारदात की रैकी की। 18 मई को मातली में फलाही कामों में शामिल शख्स की टारगेट किलिंग की। मनसूबाबंदी भारतीय एजेंट संजय ने की। मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोबाइल फोन बरामद किए। मुलजिमान का रॉ के एजेंट के तौर पर काम करने का एतराफ। 9 मई की शरंगेजी, शरपसंद शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेरशाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई को शरअंगेजी के बाद रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया था। मुलजिम शेरशाह रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिमात चलाता रहा। मुलजिम शाहरेज और शेरशाह की गिरफ्तारी रियासत, अवाम या इदारों पर हमलावर कोई शख्स एहतसाब से नहीं बचेगा। सानिया 9 मई ये गद्दारी थी। मुलजिमों को इंसाफ के मुकम्मल तकाज़ों का सामना करना होगा। मुलजिम शाहरेज खान को भी जिना हाउस पर हमला केस में सबूतों की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। शाहरेज और शेरशाह की गिरफ्तारी पर सियासी जमात का रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा जारी। छोटे बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। मेरे बेटों का जुर्म बानी PTI के भांजे होना है। अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, जिन्होंने 9 मई को इमारतों को आग लगाई उनको सजा मिलनी चाहिए। अदालतों में 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दी गई। हम कमिटेड हैं कि मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए और वो बात जो है वो हतमी और मंतकी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बाइकआउट करता है, कोई शामिल नहीं होता, तो बहरहाल हमारा जो है वो रास्ता दुरुस्त है और वो मुतय्यन है। मुज़ाकरात, गिरफ्तारियों और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। सियासी डायलॉग में हर बात हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI को चाहिए था 9 मई के जिम्मेदारी लेते और माजरत करते। 27वीं तरमीम की खबरें क़यास आराइयों पर मबनी हैं। बाजोड़ ऑपरेशन में फितनाल खवारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। बाजोड़ में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के खिलाफ खारिजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। फितनाल खवारिज का एलामिया हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। फितनाल खवारिज का बयान इसकी शिकस्त का अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को बाजोड़ के अवाम से कहा था, ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में न आने दें। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम में बेताबी। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाक फजाइया ने चीनी साख्ता मिसाइल्स का कामयाब इस्तेमाल किया। भारतीय तैयारों को 100 मील से जायद फासले से मार गिराया। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फजाई बरतरी का तवाजुन तब्दील कर दिया। अमरीकी फजाइया और बहरिया की EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए $1 अरब की फंडिंग की दरखास्त।
पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त। पाकिस्तानी वजीर खारजा का 13 साल बाद ढाका का दौरा। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ्द की मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने आजमाइशों के दौरान जमात इस्लामी के रहनुमाओं की साबित कदमी को सराहा। नायब वजीर आजम से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफ्द ने भी मुलाकात की। इसहाक डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर और मुशीर खारजा से भी मुलाकातें हुई। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बात होगी। भारत से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कौमी टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच में भी बहुत अच्छा खेलेगी। टीम की सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन कमेटी कई घंटे बहस करने के बाद टीम बनाती है। कोशिश है तमाम मुयस्सर बेहतर खिलाड़ियों को मौके दें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी। हनीफ अब्बासी बोले कि दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। आम इंतखाबात में जिस हल्के में जिस पार्टी के ज्यादा वोट थे वहां अब दूसरी जमात उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अवाम का सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का इजहार। मरी में सयाहों ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। सयाहों ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िमनी इंतखाबात, पार्टी उमूर और सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर भी बातचीत की गई। हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतालिका इदारे इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के मसाइल को हल कर लिया गया है। सवात, बोनेर और सवाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी है। बटखेड़ा शाहराह को खोल दिया गया। FW और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर रही है। मानसून का एक और स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश। मानसहरा, बुनेर, शांगला, सवात, बटग्राम, नौशहरा, मर्दान, लकी मरवत में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुगयानी। पहले से सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोग मजीद सहम गए। NTMA का 30 अगस्त तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। सतलुज में हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम भर जाने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया। सामान छोड़ो, नाले से दूर हो जाओ। चरवाहे ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली। ग्लेशियर्स फटने की बरवक्त इत्तला। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला हाजी गुलबर का इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक गिजर तालीदास के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल किया जा चुका। मुतासरीन को मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल बस्ती में आबाद किया जाएगा। जिला गिजर में अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी। तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया था। सिंध हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वादा पूरा कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कोशिश है मुतासरीन सैलाब के घर जल्द तामीर किए जाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर शबा खवातीन फरियाल तालपुर का ताल्लुक। रत्तो डेरो का दौरा। गांव खैर मोहम्मद बरूही में मुतासरीन सैलाब के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत घरों का मुआयना किया गया। बिलावल भुट्टो ने मकीनों के मसाइल के हल के लिए हिदायत भी जारी की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापान में वर्ल्ड एक्सपो का दौरा किया। एक्सपो एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज का बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के थीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा, पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू भी की। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। अफवाज पाकिस्तान ने जारी हद करने पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक तो हो गया, अब मार्का मईशत लड़ना है। अगला हदफ $100 बिलियन की बरामदात है। महंगाई को भी कंट्रोल करना होगा। फैसलाबाद डिवीजन की आबादी 16 मिलियन, भारत में कोलकाता की आबादी 14 मिलियन है। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में जाली अद्वियात, मरीजों की जिंदगियों को खतरात। बुखार, दर्द, गले के इंफेक्शन और दीगर अमराज की कई दवाएं जाली करार दे दी गईं। ड्रैप का अलर्ट, जाली दवाओं की तफसीलात और तस्वीर भी जारी। कहा गया बुखार, दर्द, सोजश, मेदे, सीने, गले, फंगल इन्फेक्शन और दीगर अमराज की जाली अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। शहरी मशकूक अद्वियात की फौरी इत्तला मुतालिका इदारों को दें। कराची में पटाखों के गोदाम में बारूदी मवाद के 2 कंटेनर ताहाल मौजूद। कई दुकानों से आतिशगीर मवाद को भी हटाया नहीं जा सका। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद गोदाम के एक मालिक हनीफ को गिरफ्तार कर लिया। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की रिपोर्ट जारी कर दी। इमारत के 3 गोदामों में अभी भी हजारों किलो आतिशबाजी का सामान मौजूद है। सामान को महफूज मुकाम पर जल्द तलब करने की सिफारिश। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत। कत्ल केस से मुतालिक एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। पुलिस राय के मुताबिक जुहैब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। खून साफ करने की फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। SSP के घर डकैती, लुटेरे लग्जरी गाड़ी पर आए। कराची में SSP तौहीद रहमान के घर में डकैती का मुकदमा दर्ज। डिफेंस में वाक़े घर में मुसल्ला अफराद सुबह 5 बजे दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की। 1 करोड़ रुपए की नकदी और 10 लाख के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। वारदात के वक्त SSP घर में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक तहकीकात में CCTV कैमरों की फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों के तशद्दुद का निशाना बनाकर मुलजिम की हालत खराब कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को बचाया। वाकया गुज़श्ता शाम पेश आया। मुलजिम की तलाशी लेने पर असलहा बरामद हुआ। मुलजिम खादिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जुए की ऐप की तशहीर करने का मुकदमा यूट्यूबर डकी भाई का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने NCCIA की दरख्वास्त पर समाअत की। डकी भाई को मजमूई तौर पर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। NCCIA ने मजीद 24 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर में मुबैना फौहश तकरीब का केस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फैशन डिजाइनर मारिया बी को तलब कर लिया। मारिया बी को 26 अगस्त को पेश होने का हुक्म। मारिया बी को ट्रांसजेंडर्स को मुबैना तौर पर बदनाम करने के इल्जाम में तलब किया गया। मॉस्को में इस्लाम मुखालिफ शख्स का हमला, 2 बुर्कापोश ख्वातीन का भरपूर जवाब। बुर्कापोश ख्वातीन ने हमले करने का वाकया मेट्रो स्टेशन पर पेश आया। हिजाब पहने दोनों ख्वातीन ने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। ख्वातीन ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वाकये के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक्शन से भरपूर मुकाबले। चेल्सी ने वेस्ट हैम को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। लोकस पोकेटा का शानदार गोल, मगर वेस्ट हैम की बर्तरी कायम ना रह सकी। जॉ पेड्रो और एंजो फर्नांडिस के गोल्स ने मैच का पांसा पलट दिया। नौजवान ब्राजीलियन स्टार एस्टेवो का शानदार डेब्यू गोल में असिस्ट फराहम किया।
चेल्सी दिसंबर 2021 के बाद पहली बार लीग टेबल पर सरे फहरिस्त आ गई।